नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील और स्वागत है आपका एसकेसी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ वैसे ही क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो सेट पैटर्न के होते हैं और पिछले एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि वाट के स्थान पे कौन सा अंक होगा। जी फ्रेंड्स, यहाँ जो वाट दे रखा है यहाँ पे कौन सा अंक होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो पहला दो कंडीशन दे रखा है, जो प्रोसेस इसमें अप्लाई होगा वही प्रोसेस हम सेकेंड टर्म में भी अप्लाई करते हैं। तो आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ से अगर 15 हमें यहाँ लाना है तो 15 किस तरह से हम ला सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अगर हम 3 + 27 कर लेते हैं और 2 से डिवाइड दे देते हैं तो हमें देख रहे साथियों यहाँ से 30/2, यानी कि जब इसे साथियों भाग दिया जाता है तो हमें यहाँ से 15 प्राप्त हो रहा है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में ये प्रोसेस लगा रहे हैं तो हमें यहाँ से 15 मिल रहा है। नेक्स्ट टर्म में देखते हैं, अगर यही चीज होता है तो तीसरे टर्म में भी यही होगा। तो देख साथियों यहाँ से जब 6 में 56 को ऐड कर देते हैं और हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 56 और 6 होता है साथियों 62, और 62 में जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें 31 प्राप्त हो रहा है। यानी कि सेकेंड टर्म भी मेरा ये बन रहा है। तो जस्ट जो टर्म्स इसमें लगा, जो टर्म्स इसमें लगा, वही टर्म्स हम तीसरे टर्म्स में भी अगर लगाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से 9 में अगर हम 81 को ऐड कर ले और 2 से डिवाइड कर ले, ठीक है, 81 को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 81 और 9 कितना होगा फ्रेंड्स, 81 और 9 जब ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से 90 प्राप्त होगा। और इसमें डिवाइड कितना करना है, 2 से, तो जब ये कट गया तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से प्राप्त होगा 45। यानी कि साथियों यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर। वाट के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो वाट के स्थान पे जो आ जाएगा फ्रेंड्स वो आएगा 45। जी हाँ, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अगर इस क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और ये अगली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर्स बताइए। अगर आपसे बनता है तो जरूर कमेंट करेंगे साथियों, राइट आंसर्स क्या हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, यानी कि यहाँ जो वाट दे रखा है साथियों, ये सीरीज को क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा आप राइट आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाया जाता है किस तरह से ये बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साथियों इस तरह की क्वेश्चंस में, यहाँ जो फर्स्ट टर्म दे रखा है Q, और Q के बाद क्या दिया है यहाँ पे सेकंड टर्म में S, फिर दिया है U, फिर दिया है W। यानी कि Q का जो साथियों अंक होता है वह कितना होता है, सभी को जरूर जानते होंगे। तो Q का जो अंक होता है साथियों वह 17 होता है। यानी कि Q में अगर 2 जोड़ लिया जाए तो हमें यहाँ से 17 और 2 कितना हुआ, तो 19, यानी कि S मिल रहा है। ध्यान देंगे यहाँ से हमें S मिल रहा है। और जब अगली टर्म में साथियों यही S में अगर 2 जोड़ लिया जाए तो S होता है 19, और 19 में जब 2 जोड़िएगा तो मिलता है 21, और 21 किसका होता है, तो वह होता है U का। अगली टर्म में आप देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ अगर आप U में साथियों 2 जोड़ लिया जाए, जी हाँ 2 जोड़ लिया जाए U में, तो क्या मिलेगा, तो जब U में 2 जोड़ लिया जाए तो U में 2 यानी कि 21 में साथियों अगर आप 2 जोड़ते हैं तो 22 और 23, तो यहाँ से W का जो होता है साथियों वह 23 होता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ से 23 भी मिल गया। अब जब यहाँ से देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में ही क्या हुआ है, कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से +2 हुआ, +2 हुआ, +2 हुआ, तो यहाँ भी +2 होगा ना। तो जब यहाँ +2 हुआ तो अगला टर्म क्या मिलेगा साथियों, और W जो होता है वह होता है कितना, जल्दी से बतलाएंगे, वह होता है 23। और 23 में फ्रेंड्स जब 2 जोड़ेंगे तो वह होता है 25, जो 25 अंक होता है वह क्या होता है, तो वह होता है Y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ से Y यहाँ भी है, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तीनों ऑप्शंस हो सकता है। तो अगले टर्म्स में वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ से यहाँ दे रखा है 1, 2, 6 और 21। तो ये किस तरह से लाया गया है ये भी आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तो आप देख रहे फ्रेंड्स, यहाँ से अगर 1 में क्या किया जाए, 1 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए और 1 जोड़ दिया जाए तो अगली टर्म हमें प्राप्त हो रहा है। जी फ्रेंड्स, 1 में क्या कर लिया जाए, अगर 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 1 जोड़ दिया जाए तो हमें यहाँ से 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो यहाँ से हमें 2 प्राप्त हो रहा है। और जब अगली टर्म 2 से अगर हम 6 की ओर चलते हैं, देख स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, 2 से अगर हम 6 की ओर चलते हैं तो यहाँ क्या किया जाए साथियों, अगर 2 में क्या कर लिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ध्यान देना है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 ऐड कर दिया। यहाँ देख रहे हैं यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 6 मिल रहा है, यानी कि यहाँ से प्राप्त हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले टर्म में अगर चलते हैं, ध्यान देना है, अगली टर्म 21 की ओर चलते हैं, 6 से 21 की ओर, 6 से 21 की ओर चले फ्रेंड्स, 6 से 21। तो 6 जो हमें मिला है, इस 6 में पहला टर्म में 1 से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा टर्म में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और तीसरा टर्म में जो साथियों हमें 6 मिला है, मैं आगे ही लिख देता हूँ, यहाँ जो 6 मिला है और 6 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 ही ऐड कर देते हैं
तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 6 3 18 3 21 भी आपको मिल रहा है, यहाँ से 21 भी मिल रहा है। तो अगला टर्म में सेम प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट टर्म में क्या किए फ्रेंड्स, यहाँ से देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, फर्स्ट टर्म में क्या किए हैं, 1 से मल्टीप्लाई किए 1 जोड़े, 2 से मल्टीप्लाई किए 2 जोड़े, 3 से मल्टीप्लाई किए 3 जोड़े। तो अगला टर्म जो है फ्रेंड्स, जी हाँ अगला जो टर्म्स है उसमें क्या कर सकते हैं, तो अगला जो टर्म है फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं 21 है ना, तो अगला टर्म 21 है, तो 21 में अगर 4 से मल्टीप्लाई किए और 4 जोड़ दिए, जी हाँ हर कंडीशन में 1 की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ से 21 चौक क्या हो जाएगा साथियों, 21 चौक 84 हो गया, और 4 जब जोड़ देंगे तो 88, यानी कि y88 यहाँ से कंफर्म हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से y88 कहाँ है फ्रेंड्स, तो वह है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से। अब देखना अगले टर्म जो आएगा साथियों वह क्या होगा, एक और टर्म है ना, यहाँ से f दे रखा है, e दे रखा है, d और c। तो आप देख रहे हैं यहाँ से f का मान कितना था साथियों, 6 होता है, f का मान 6 होता है, और e का मान कितना होता है साथियों, वह 5 होता है, d होता है 4 और c होता है 3। तो आप देख सकते हैं हर कंडीशन में क्या हो साथियों, यहाँ से 6 से 5 आ गया, 5 से 4 आ गया, 4 से 3 आ गया, तो 3 से क्या आएगा 2, हर कंडीशन में 1 माइनस हो रही है। तो अगली टर्म में जो आएगी साथियों वह क्या आएगी, बी ही आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी साथियों बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। और साथियों इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको साथियों ऐसे ही वीडियो मिलने वाली है। जी हाँ, और अगली क्वेश्चंस ये है डिस्टेंस का, बताइए राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, डिस्टेंस का है क्वेश्चन, सभी लोग कर लेंगे राइट आंसर। अगर आपसे सॉल्व हो पा रहा है तो आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूरज का जो घर है प्रतिमा के घर से, तो इस तरह की जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, दिशा परीक्षण अपने कॉपी पे लिख लेना है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया साथियों, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये याद रखना है हमेशा। अब क्वेश्चंस जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग बनाते जाएंगे। क्वेश्चंस कहता है कि सूरज का घर जो साथियों प्रतिमा के घर से उत्तर दिशा में, कहाँ है, उत्तर दिशा में, और किसके घर से, तो प्रतिमा के घर से। लेकिन प्रतिमा का घर कहाँ है वो हमें पता नहीं है, लेकिन सूरज का घर है प्रतिमा के घर से उत्तर। तो प्रतिमा की घर अगर यहाँ है तो प्रतिमा के घर का जो उत्तर होगा फ्रेंड्स वह किधर होगा, इधर होगा। तो जब इधर होगा तो इधर कौन होगा, इधर होगा सूरज, कौन होगा, सूरज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां कौन होगा, तो यहां होगा प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है कि कृति का घर प्रतिमा के घर से पूर्व दिशा में। अब देखिए कृति का जो घर है, जी फ्रेंड्स, कृति का जो घर है प्रतिमा के घर से पूर्व दिशा, तो प्रतिमा की घर अगर यहाँ है तो इसकी पूर्व किधर हो गई, इधर हो गई इसकी पूर्व। तो इधर कौन है, इधर कृति है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो बताए सूरज का घर कृति के घर से किस दिशा में है। यानी कि सूरज का जो घर है फ्रेंड्स, यहां से देख लेंगे आप लोग, जी हाँ डाउट्स नहीं करना है इस तरह की क्वेश्चंस में। यहाँ जो सूरज का घर है वह कृति के घर से किस दिशा में, तो कृति की घर से पूछ रहा है, तो कृति के घर से साथियों यहाँ ध्यान देना है, तो वह किस दिशा में है। अगर यहाँ इस दिशा से यहाँ से पूछा जा रहा है तो इधर होगा साथियों, और इधर जो होगा वह कौन सा दिशा होगा, तो वह होगा साथियों एन और डब्ल्यू, यानी कि इधर कौन सा दिशा होता है, जी हाँ वह होगा उत्तर और पश्चिम। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ध्यान देंगे कृति के घर जो साथियों, सूरज का जो घर है कृति के घर से किस साइड में है, तो उत्तर और पश्चिम दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पे बताइए राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहां से है प्रश्न आकृतियां और यहां है उत्तर आकृतियां, यानी कि ये जो 4 ऑप्शंस है साथियों, इन 4 ऑप्शंस में कौन सा यहां पे वाट के स्थान पे फिट आएगा। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं इन 2 कंडीशंस में क्या हो रहा है, यहां जो 2 कंडीशन है साथियों वही कंडीशन सेम इसमें भी अप्लाई करना है। तो आप देख रहे हैं यहां से ये फर्स्ट टर्म में मात्र 1 है, ये भी 1 है, और सेकेंड टर्म में साथियों ये डबल हो रहा है, यानी कि यहां जो साथियों यह डबल हो रहा है। ध्यान देंगे और बढ़िया से समझ लेंगे। यहां देख रहे हैं यहां सिंगल है और यहां पे साथियों ये डबल हो गया, और ऊपर वाले को कुछ नहीं किया है।
तो जस्ट इसमें भी अगर 2 है तो ऊपर वाले को हमें कुछ नहीं करना है, और जब ये सिंगल है तो हमें यहाँ पे डबल कर देना है। यानी कि ऐसी जो आकृति साथियों वह कहाँ है, तो ऐसी आकृति आप देख रहे हैं यहाँ से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फिट आएगा। तो वाट के स्थान पे ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ से बिल्कुल फिट आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर। बहुत ही आसान डायग्राम है साथियों, और इसी में बहुत ही डिफिकल्ट डायग्राम भी आते हैं, तो उनको आप बढ़िया से समझ लेना है और तुरंत आंसर्स क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे, बताइए राइट आंसर क्या होगा। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, जरूर कमेंट कर लेंगे, अगर आप लोग से बन रहा है तो राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। जिस प्रकार 74 का संबंध 53 से है, जिस प्रकार 74 का संबंध 53 से है, उसी प्रकार 95 का संबंध किससे है। जी हाँ, 74 का संबंध 53 से किस तरह से है ये आपको पहले देखना पड़ेगा। तो आप देख रहे फ्रेंड्स, 74 लिखा जाता है इस तरह से, तो इससे 53 हम कैसे ला सकते हैं। तो हम इसे अगर साथियों 7 का स्क्वायर कर ले और 4 को ऐड कर ले, 7 का स्क्वायर कर लिए और 4 को जोड़ दिया, तो 7 का स्क्वायर 7 49 और प्लस 4, तो हमें यहाँ से 53 मिल रहा है। सेम कंडीशन सेम प्रोसेस अगर हम इसमें भी करते हैं, 95 में भी करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से 95 हो गया, तो 95 को क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कर लिए और 5 को ऐड कर लिए, यानी कि 9 9 81 और प्लस 5। जी फ्रेंड्स, 9 9 81 प्लस 5, तो राइट आंसर क्या आना चाहिए यहाँ से 86। अगर ऑप्शन में 86 है तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो समझ गए होंगे, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, पांचों क्वेश्चंस, और पांचों क्वेश्चंस में आपको जहां भी दिक्कत है, जहां भी तकलीफ है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था साथियों, फिर से मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार। सभी साथी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। धन्यवाद।